नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स चल रही थी, पुरस्कार और सम्मान पढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं इस मामले के अंदर। ठीक है, तो अब आज जो हम पुरस्कार और सम्मान करेंगे उनमें एक मुख्य आ रहा है घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है ये भी, क्योंकि जीडी बिड़ला जो है, घनश्याम दास बिड़ला एक मुख्य उद्योगपति भी रहे हैं और उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिए भी जाते हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो पुरस्कार है, ये इस बार जो घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार है, ये मिला है रूप मलिक को मिला। किसको मिला? रूप मलिक को मिला। ध्यान रखना, किसको मिला है? रूप मलिक। ठीक, याद रह जाएगा कि घनश्याम दास बिड़ला जो पुरस्कार है वो किसको मिला? रूप मलिक को। ऐसे याद रखो, अपने मालिक कौन है? घनश्याम है। घनश्याम मतलब कौन? कृष्ण भगवान। अपने मलिक कौन है? घनश्याम है। और घनश्याम का रूप कैसा है? सुहावना है। कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखते थे, भले ही काले रंग के थे लेकिन थे सुंदर। तो हमारे मालिक का रूप जो है क्या है? अच्छा है। कौन है हमारे मालिक? घनश्याम। तो घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसको मिला है? रूप मलिक को मिला है। किसको मिला है? रूप मलिक को। और ये बात कब की है? मार्च 2020। कब की बात है? मार्च 2020 की बात है। किसकी कब की बात है? मार्च 2020। हालांकि पूछेंगे नहीं, पर आगे एक चीज़ ध्यान रखना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? ये मुंबई के साइंटिस्ट है, बहुत फेमस संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। वहाँ के साइंटिस्ट है रूप मलिक। और इन रूप मलिक को जो है इस बार कौन सा पुरस्कार मिला है? घनश्याम दास बिड़ला जो है वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितने रुपए की मिलती है? 5 लाख रुपए की जो है राशि मिलती है। और इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि कोशिका जो होती है उसके भीतर, कोशिका के भीतर संचार प्रणाली क्या होती है। ठीक है, कोशिका के भीतर जो संचार प्रणाली होती है वो क्या होती है, मतलब कोशिका के भीतर जो है संचार किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार बहुत आसान सा था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रूप मलिक को मिला है। कोशिका के भीतर संचार के बारे में इन्होंने क्या दी थी? जानकारी दी थी। इसके बाद अपन नंबर 2 पर अगर अपन बात करें तो अब एक आ रहा है स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार। अब ये क्या है? तो सुनना, स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार जो है किसको मिला है? ये मिला है जादव मोलाई पायेंग। किसको मिला है ये? जादव मोलाई पायेंग को। अजीब सा नाम है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार जो है इस बार किसको मिला है? जादव मोलाई पायेंग को मिला है। और इन्होंने क्या किया है? असम में एक जगह पड़ती है जोरहाट, जिला भी है वहाँ का। असम के जोरहाट में वन संरक्षण किया। क्या किया? वन संरक्षण किया। सुनना इस बात को कि स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार जादव मोलाई पायेंग को मिला है। असम के जोरहाट में वन संरक्षण किया। और ध्यान रखना, ये जो जादव मोलाई पायेंग है, इनको वर्तमान में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कह रहे हैं? जादव मोलाई पायेंग। रट लेना इस सवाल को। जादव मोलाई पायेंग जो है, इनको वर्तमान में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। इन्होंने असम क्षेत्र के अंदर, असम के जोरहाट क्षेत्र के अंदर वन संरक्षण के लिए विशेष कार्य किया है। और इनको स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार भी हाल ही में क्या है? मिला है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, तो रूप मलिक जो है उनको मिला है कौन सा पुरस्कार? घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार।
विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार जादव मोलाई पायेंग को मिला है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। अब अगला जो पुरस्कार आ रहा है नंबर 3, वो आ रहा है हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार। कौन से पुरस्कार आ रहे हैं? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019-20, पिछले साल की बात है ये भी, ठीक। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार। तो अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, मैं 3-4 कैटेगरी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ध्यानचंद लाइफ टाइम, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो सुनो, एक खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह, क्या नाम है? हरविंदर सिंह, उनको मिला है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस बात को आपको क्या रखनी है? ध्यान। हरविंदर सिंह जो है उनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या मिला है? अवार्ड मिला है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो अब एक आ रहा है पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी हॉकी इंडिया जो है उसकी तरफ से पुरुष हॉकी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है मनप्रीत सिंह को। किसको मिला ये अवार्ड? मनप्रीत सिंह को। किसको मिला है ये? मनप्रीत सिंह को। इतनी बात ध्यान रहेगी। हरविंदर को तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? मनप्रीत सिंह को मिला है। इसके अलावा महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर एक बहुत फेमस खिलाड़ी है रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल। तो अक्सर इनका नाम चर्चा में भी रहता है, तो ध्यान रखना, ये हॉकी की महिला प्लेयर जो है भारत की, उनको मिला है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। पुरुषों में मनप्रीत सिंह को हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? हरविंदर सिंह को। अब एक और अवार्ड आ रहा है, कभी आपने नाम सुना हो, जावेद अख्तर। गीतकार हैं, संगीतकार हैं, शायरी भी करते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। क्या नाम है? जावेद अख्तर। मैंने जो अख्तर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वापस लिख देते हैं, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, आजकल धार्मिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ये, ठीक। तो इनको एक अभी कोई छोटा मोटा सा बोर्ड इतना खास तो नहीं है, पर थोड़ा ये इनका नाम बड़ा है जावेद अख्तर का, तो इस कारण पूछ ले कहीं। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, कौन सा अवार्ड? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, ठीक। तो डॉकिन जावेद अख्तर को मिला, याद रखना। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है इस बार किसको मिला? जावेद अख्तर को। आप इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, तो ये ध्यान रहेगा क्या आपको? अब देखो, कई लोग कठिन लग रहे होंगे, लेकिन देखो अवार्ड है ऐसे ही है, बहुत कठिन टॉपिक होता है अवार्ड, खेल और चर्चित व्यक्तित्व। अब वो तीनों ही करा रहा हूँ। सीधी सी बात है, जब कड़वी दवाई पियोगे तभी तो ठीक होगे, ठीक है ना। तो कड़वी दवाई तो आपको पीनी पड़ेगी, क्या करें अब, ठीक है ना। अब सुनो एक और अवार्ड। अब एक आ रहा है, एक आदमी का नाम है रंजीत कुमार। क्या नाम है? रंजीत कुमार। क्या नाम है? रंजीत कुमार। एक नाम आया है, क्या नाम है? रंजीत कुमार। तो ये कौन है रंजीत कुमार? ये नासा के वहाँ पर काम करते हैं और नासा ने इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया। नासा ने हाल ही में, नासा जानते हो क्या? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नासा ने हाल ही में स्पेशल सर्विस मेडल दिया। ध्यान रखना, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नासा ने हाल ही में स्पेशल सर्विस मेडल दिया है? रंजीत कुमार को दिया है। 30 सालों तक नासा में काम भी किया है। कभी नाम सुना हो? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रुकने के लिए ऊपर जैसे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं क्या, वैसे अंतरिक्ष में भी एक रेलवे स्टेशन टाइप प्लेटफॉर्म बना रखा है। अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर रुकते हैं, उसको बोलते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ISS के बनने में भी इनका योगदान रहा था। तो रंजीत कुमार जो हैं, इनको हाल ही में नासा का स्पेशल सर्विस मेडल मिला है। इतनी बात ध्यान रह जाएगी क्या? ठीक है। अब एक और नाम पढ़ते हैं। हाँ,
अब देखो एक नाम आ रहा है सिद्धार्थ वरदराजन। क्या नाम आ रहा है? सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ वरदराजन। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक अवार्ड है, कभी नाम सुना प्रेस या मीडिया? जो हमारे मीडिया होती है, जो प्रेस होती है, अखबार वाले होते हैं, मीडिया ही तो है ये, टीवी में जो आपके न्यूज़ चैनल है ये सब मीडिया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के भारत में और पूरे विश्व में बहुत चर्चाएं होती है। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है, और मीडिया की भूमिका यही होती है कि जो कुछ मुद्दे हैं समाज में चल रहे हैं, चाहे सही मुद्दे हों चाहे गलत मुद्दे हों, उनका प्रयोग करके जनता की भलाई के लिए उन मीडिया को काम करना होता है। जनता के साथ सरकार अन्याय नहीं कर सके, इस बात को मीडिया पूरे जोर शोर से उठाता है। तो मीडिया जो है उसकी स्वतंत्रता को लेकर के अक्सर चर्चा चलती रहती है। कई देशों के अंदर आजकल जो मीडिया का काम करने वाले लोग हैं इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ कोई मीडिया वाले कुछ छाप देते हैं या चैनल बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है उन पर कार्रवाई करवा देती है, उनको जेल में पटकवा देती है। तो ऐसी स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के अक्सर चर्चा चलती रहती है, और भारत की भी रैंक खराब ही है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के। तो ये सिद्धार्थ वरदराजन है, इनको प्रेस फ्रीडम या प्रेस की स्वतंत्रता का एक क्या मिला है, अवार्ड मिला है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ड्यूक वेले, क्या नाम है अवार्ड का? ड्यूक वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच, ड्यूक वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। ये किसको मिला है? सिद्धार्थ वरदराजन को। ड्यूक वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसको मिला? सिद्धार्थ वरदराजन को। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी कि ड्यूक वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड कौन जीते हैं? सिद्धार्थ वरदराजन। हो गया क्या इतना? ठीक है। अब सुनो, किस दिन मिला इनको अवार्ड? 3 मई को। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेंगे किस दिन मिला, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 3 मई को एक दिवस आता है, विश्व प्रेस या मीडिया स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। और ड्यूक वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसको मिला? सिद्धार्थ वरदराजन को। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 2 बड़े अवार्ड करा देता हूँ। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक। अब सुनना दोस्तों, अब स्टार स्पोर्ट्स एक चैनल भी आता है। स्टार स्पोर्ट्स खेल के लिए जो है बहुत फेमस है। स्टार स्पोर्ट्स ने 2008 से लेकर के अब तक आईपीएल जितने भी हुए हैं, देखो 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, अभी 2020 के आईपीएल चल रहे हैं। इस बार आईपीएल कौन से नंबर का है? एक तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 13वें नंबर का आईपीएल इस बार। कौन से नंबर का आईपीएल है? 13वें नंबर का। 2008 से लेकर के 2019 तक के आईपीएल, उन सभी 12 आईपीएलों को लेकर के एक टीम बनाई स्टार स्पोर्ट्स ने, और उसने 3-4 खिलाड़ियों का नाम चुना। यानी 2008 से लेकर के 2019 तक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है आईपीएल का स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार। सर्वश्रेष्ठ बॉलर कौन है, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कौन है, सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन है, वो चीज़ अपने को देखनी है। तो ध्यान रखना, स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल अवार्ड 2008 से 2019 तक का किस किस को दिया गया है। तो थोड़ा सा इन पे नज़र रखनी चाहिए अपने को, आईपीएल से जुड़ी हुई चीज़ है। तो सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसको चुना गया है 2008 से लेकर के 2019 तक आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान? रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अपने को सबको पता है। इस बार भले ही चेन्नई बहुत ख़राब खेला है, लेकिन आज तक चेन्नई ऐसी टीम थी जो हर बार प्लेऑफ में जाती थी आईपीएल के, और चेन्नई के कप्तान तो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसको चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा आपको पता है मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने भी आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, शुरू से ही उनकी कप्तानी बहुत अच्छी रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया टीम के कप्तान कोहली नहीं होने चाहिए, रोहित शर्मा ही होने चाहिए। ठीक है, तो रोहित शर्मा को भी बेस्ट कप्तान चुना इन्होंने। तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ क्या हो गए? कप्तान। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 2008 से लेकर के 2019 तक आईपीएल का किसको चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा विराट कोहली। विराट कोहली खिलाड़ी के तौर पे कोहली अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी में इतने खास नहीं है, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको मिला है? विराट कोहली को। सर्वश्रेष्ठ विदेशी बल्लेबाज अब तक का किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ विदेशी बल्लेबाज
अरे ये भी ध्यान रखना, महेंद्र सिंह धोनी किस टीम के हैं? चेन्नई सुपर किंग। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी बल्लेबाज आप खुद जानते हैं, अपन सबका चहेता, भारत को सबसे ज़्यादा पसंद वही विदेशी खिलाड़ी है आईपीएल में, एबीडी, यानी एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स 360 डिग्री मिस्टर भी कहा जाता है इनको, चारों तरफ शॉट मारने में सक्षम, ये भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ही हैं। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर किसको चुना गया है? एक टाइम राजस्थान में खेला करते थे और अब चेन्नई में खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर किसको चुना गया है अब तक का 2008 से लेकर 2019 तक? शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, चेन्नई सुपर किंग में खेलते हैं, शेन वॉटसन। तो ये स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल अवार्ड 2018 से लेकर 2019 तक के बहुत आसान है। कप्तान सर्वश्रेष्ठ किसको चुना है? धोनी को और रोहित शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको चुना है? विराट कोहली को। सर्वश्रेष्ठ विदेशी बल्लेबाज किसको चुना है? एबी डिविलियर्स को। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर किसको चुना है? शेन वॉटसन को। एक और अवार्ड बता देता हूँ साथ साथ, अब जो हाँ ले लिया होगा क्या स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 ये किसको मिला है? तो सुनना भी इसके बारे में। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसको मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को जानते होंगे, हैदराबाद की खिलाड़ी है, बैडमिंटन से जुड़ी हुई है और भारत में बैडमिंटन के क्षेत्र में अगर आज कोई सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी है तो कौन है? पीवी सिंधु। इनके बारे में अगले वीडियो में विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड ने पीवी सिंधु को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इन्होंने किसको दिया है? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया है बाईचुंग भूटिया को। इसको दिया है बाईचुंग भूटिया। जानते हो कि बाईचुंग भूटिया कौन है? पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। बाईचुंग भूटिया जो है इनका संबंध है फुटबॉल से। बाईचुंग भूटिया का संबंध किससे? फुटबॉल से। बहुत फेमस खिलाड़ी फुटबॉल के बाईचुंग भूटिया, भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो बाईचुंग भूटिया को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड की तरफ से। पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला? पीवी सिंधु को। और इनकी तरफ से क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया पिछले साल? क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो दिया गया रोहित शर्मा को। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, वर्ल्ड कप में शतक ही शतक मारे थे, 5-6 लगातार। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए पुरस्कार और सम्मान के साथ बढ़ेंगे आगे। फुल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, पेपर नज़दीक भी है, कंटिन्यू तैयारी करते रहो। बस यही ध्यान रखना कि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, पथ में ठहरना कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जिस प्रकार बाण अपन धनुष से चलाते हैं ना, तो वो बीच में रुकता है कहीं पर, क्या बीच में इधर उधर चल जाता है? नहीं रुकता ना, वो सीधा अपने लक्ष्य पे जाके रुकता है। उसी प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।